जय यीशु, जय यीशु। जिस तरह हम सभी को पता है कि मणिपुर की अवस्था बहुत ही बुरी है और वास्तव में वह अवस्था सच में बहुत ज़्यादा बुरी है, पर हम सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि वहाँ पर क्रिस्तीय लोगों को कुछ भी करने की छूट नहीं है, वे कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते, प्रार्थना में नहीं जा सकते, अपने कार्यों को अच्छी तरह से नहीं कर सकते। यह हमारी सोच है, पर यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। All the institutions, parishioners are undertaking prayer walk. Lord, this is a sign of our faith, this is a sign of our love, this is a sign of our trust in your providence. मणिपुर की अवस्था एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अवस्था है। यह अवस्था ज्योग्राफिकल, एथनिक और पॉलिटिकल कारणों के लिए है। Hallelujah! Hallelujah! Ave Maria! Ave Maria! Hallelujah! Hallelujah! Jesus my healer. ना केवल ये तीन बल्कि और ऐसे कई कारण हैं जो मिलकर मणिपुर की अवस्था अब ऐसी बना रहे हैं। हम सभी लोग सोचते हैं कि यह जो कुछ भी मणिपुर में हो रहा है वह हिंदूज और क्रिश्चियंस के बीच की लड़ाई है, पर यह बिल्कुल भी एक रिलीजियस फाइट नहीं है। यह बिल्कुल भी एक रिलीजियस फाइट नहीं है, क्योंकि यह फाइट, यह जो कुछ भी मणिपुर में हो रहा है वह दो ऐसे ट्राइब हैं जिनकी घृणा, जिनके अंदर इतनी ज़्यादा घृणा है एक दूसरे के प्रति, उसके कारण यह हो रहा है। और वह ट्राइब है मणिपुरी और कुकी-चीन। इन दोनों के बीच, इन दोनों ट्राइब्स के बीच इतना ज़्यादा डीप रूटेड हेट्रेड है जिसके कारण मणिपुर जल रहा था। कई दिनों तक मणिपुर जला, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। Incomprehensible mystery. O divine mercy found gushing forth from the mystery of the most blessed Trinity. Divine mercy unfathomable by any intellect, human or angelic. यह फिर से हम कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट यहाँ कुछ नहीं कर सकता, पर एक ही व्यक्ति है जो मणिपुर में शांति ला सकता है और वह है ईश्वर, हमारा प्रभु ईश्वर। इसीलिए वहाँ पर जो प्रभु ने अपनी योजना के अनुसार डिवाइन ग्लोरी मिनिस्ट्री को वहाँ पर उनकी स्थापना की, जिसको वीसी फादर्स वहाँ पर चलाते हैं। उनके मन में प्रभु ने ऐसी योजनाएं डाली कि मणिपुर के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना करनी है। तो उन्होंने अपने मन में ऐसी एक योजना बनाई कि वहाँ के आश्रम के 25 लोग 25 किलोमीटर अपने हाथों में रोजरिया लेकर 1 दिसंबर 2024 को चलेंगे, जिससे वे पूरे मणिपुर के लिए शांति के लिए प्रार्थना कर सके। पर प्रभु ने इस पूरे चीज़ को, इस पूरे वॉक को, इस पूरे पद यात्रा को अपने कंट्रोल में ले लिया। जिस तरह वचन कहता है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 19 वचन 21, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 19 वचन 21, मनुष्य के हृदय में अनेक योजनाएं बनाती है, मनुष्य के हृदय में अनेक योजनाएं बनाती है, किंतु प्रभु की योजना ही पूरी होती है, किंतु प्रभु की योजनाएं पूरी होती है। हम मनुष्य अपने मन में बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, पर जो प्रभु चाहता है वही होता है। जिस तरह से मैंने पहले कहा कि वहाँ के फादर्स ने ऐसा प्लान किया था कि 25 लोग 25 किलोमीटर रोजरियां लेकर माता मरियम की मध्यस्थता के साथ पूरे मणिपुर के लिए प्रार्थना करेंगे। पर जब सब कुछ इस पूरे वॉक को प्रभु ने अपने कंट्रोल में ले लिया, उस समय सेनापति पैरिश के लोग और सेनापति डिस्ट्रिक्ट कैथोलिक यूनियन के जितने भी युवक युवतियां हैं, वे सभी लोग इस वॉक में जुड़ गए। फादर लोगों ने सोचा था कि बहुत ही छोटे तरीके से इस वॉक को बनाएंगे, पर प्रभु ने इस पूरे वॉक को अपने कंट्रोल में ले लिया।
उस समय से बहुत दिनों से बहुत सारे लोग इस वॉक को सफल बनाने के लिए जुड़ गए। युवक युवतियाँ, बच्चे, बूढ़े, बहुत सारे लोग इस वॉक पर आए। उन लोगों ने बहुत दिनों से फ्लैग्स बनाए, प्लैकार्ड्स बनाए, झंडे बनाए। उसके बाद जो भी चीज़ें इस चीज़ के लिए ज़रूरत है, क्रूस उन्होंने बनाया, जिससे वे लोग प्लैकार्ड, क्रूस और फ्लैग्स को अपने हाथों में लेकर माता मरियम से मध्यस्थता करते हुए, अपने हाथों में रोज़रिया लेते हुए पूरे मणिपुर के लिए वे लोग प्रार्थना करें। और जब इस वॉक की शुरुआत हुई, कई सारे लोगों को पता चला, मणिपुर के बिशप को भी इस बात का पता चला, तो उन्होंने वहाँ के डायरेक्टर फादर, डिवाइन ग्लोरी के डायरेक्टर फादर थॉमस एम्परल, जिसको हम फादर बॉबी भी कहते हैं, उनको कॉल किया, उनको फ़ोन किया, क्योंकि उस आश्रम के द्वारा ही यह योजना बनाई गई थी कि एक प्रेयर वॉक हो। उन्होंने कॉल किया कि वे इस वॉक में सम्मिलित होंगे और वे उस दिन दिसंबर 1, 2024 को वे उस जगह आए जहां से इस वॉक की शुरुआत करनी थी। वे आए, वहां पर उन्होंने प्रार्थना किया, इस वॉक का इनॉग्रेशन किया। एक छोटा सा प्लानिंग, 25 लोग 25 किलोमीटर माता मरियम के नाम से पूरे मणिपुर के लिए शांति मांगने के लिए चलेंगे। पर इस वॉक को प्रभु ने इतना भव्य बनाया, इतना सुंदर बनाया कि 1500 से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ गए। मोर देन 1500 पीपल जॉइन दिस वॉक, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, युवक युवतियां सब लोग थे। इन लोगों ने इस वॉक की शुरुआत की और जैसा ही ये हुजूम बढ़ता गया, बहुत सारे अधिकारियों ने इस वॉक के लिए मदद किया। पुलिस आ गए, गवर्नमेंट डॉक्टर्स आ गए, एम्बुलेंस वहाँ पर आ गए और इनकी मदद करने के लिए, जिससे ये लोग अच्छी तरह से चल पाए। और यह कहा जाता है इतने सारे लोगों ने 25 किलोमीटर का इतना लंबा वॉक किया। पर ऐसा कहा जाता है कि एक बहुत ही चमत्कार, 1 दिसंबर 2024 एक बहुत ही चमत्कार का दिन था मणिपुर के लिए, जिसमें इतने सारे लोग चले पर उनके पैर में सूजन नहीं हुआ, लोग वहाँ पर बीमार नहीं पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोगों ने अच्छी तरह से इस वॉक को पूरा किया। और यह बस यहाँ तक खत्म नहीं हुआ। जब लोग चल रहे थे, बहुत सारे NGOs, बहुत सारे ऐसे लोग वहाँ पर जुड़ गए, जिन लोगों ने इन लोगों को पानी दिया और जिस किसी भी चीज़ों की इन्हें ज़रूरत थी, वे सारे चीज़ों का इन्होंने प्रबंध किया। और यह वॉक, 25 किलोमीटर का वॉक प्रार्थना के साथ खत्म हुआ। और जिस जगह पर खत्म हुआ, वहाँ पर आप प्रभु की योजना देखिए, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग अपने गाड़ियाँ लेकर आ गए, जिससे वे लोग वहाँ पर जितने भी लोगों ने इस वॉक पर भाग लिया, उनको उन्होंने अपने अपने गाड़ियों में लेकर अपने अपने घरों तक उन्होंने पहुँचाया। शुरुआत से लेकर एंड तक और वहाँ से अपने घर पहुँचाने तक सब कुछ में प्रभु का पूरा पूरा कंट्रोल रहा। यह वॉक मणिपुर के लिए एक बहुत ही आने वाले दिनों में एक चमत्कार का माध्यम बनेगा। इतने सारे लोगों ने वहाँ पर प्रार्थना किया। हम सोचते हैं, बाहर के लोग हम सोचते हैं कि मणिपुर के लिए सब कुछ खत्म हो गया है, पर प्रभु कहता है, वचन कहता है, मैं सब कुछ नया बनाता हूँ और मणिपुर के लिए अब बहुत कुछ नया बनने के लिए बाकी है। Bless each one of us, all who are undertaking the walk and all those who wish to walk but cannot, all of them. May this sign of our walking with you and you walking with us be a prayer of submission, a prayer of humility, an act of humility for better future, for peace in our land, peace in our country, and peace in the whole world.